तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। यदि आपका बच्चा इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या आप सोच रहे हैं अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय भेजना, तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कहीं से भी स्टार्ट करने से पहले सिलेबस और पैटर्न के बारे में जान लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन सा नहीं पूछा जाता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं मार्केट से कोई भी किताब ले आते हैं, कोई भी कोर्स ले लेते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एंड फटाफट अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी ऊर्जा, अपनी कैपेसिटी गलत जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पर इस्तेमाल करनी ही नहीं थी। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने हटा दिए हैं, फिर भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो इस कारण से बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका समय जहां पर उनको खर्च करना था वहां की जगह कहीं और खर्च हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आता है, उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा नाम है बी एस सोलंकी, आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आपके राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें जहां से आपका बच्चा पढ़ रहा है। इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन कोर्सेज एंड्रॉइड ऐप के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की घर बैठे बच्चा प्रिपरेशन कर सकता है, कोचिंग कर सकता है। आप नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जिससे कि बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सके। आइए हम लोग बढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर बीएसएस से ऑनलाइन कोर्सेज जो है परचेज किए थे, उसके अंदर पढ़ाई की थी और बच्चों का सिलेक्शन जेएनवी, सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हो चुका है। और यदि आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सिलेक्शन, तो ऑलराउंडर बीएसएस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बात करते हैं इस साल का सिक्स्थ का जो है न्यू पैटर्न क्या है। देखिए, पैटर्न के अंदर कोई खास बदलाव नहीं है। 2018 से लेकर के अब तक पैटर्न के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ है। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 1.25 अंकों का होता है। कुल मिलाकर के 50 नंबर की मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 1.25 नंबर का, कुल मिलाकर के 25 नंबर की गणित आती है। और एक आती है आपकी लैंग्वेज, मतलब की भाषा। जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी, या तो इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, गुजराती होगी, पंजाबी होगी, मराठी होगी, जो भी आपने चूज की होगी, उसके 20 प्रश्न आएंगे। 1.25 नंबर का हर प्रश्न, 25 मार्क्स की। कुल मिलाकर के 80 प्रश्न, 1.25 का हर प्रश्न, 100 नंबर का कुल मिलाकर के आपका एग्जाम होता है। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। मतलब कि बच्चे को 80 के 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। गलत प्रश्न का एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा, तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, ये था पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, है ना। सिलेबस के अंदर क्या है, मानसिक योग्यता के अंदर कुल मिलाकर के 10 चैप्टर पूछे जाते हैं और 50 नंबर की हो जाती हैं। गणित के अंदर कुल मिलाकर के 13 चैप्टर पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स की। और अगर मैं बात करूं भाषा यानी कि लैंग्वेज के अंदर कुल मिलाकर के 7 चैप्टर पूछे जाते हैं, 25 नंबर की। अब ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग मानसिक योग्यता की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो मानसिक योग्यता में सबसे पहला चैप्टर आता है ओड वन आउट। इसको ओड मैन आउट भी बोला जाता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओड वन आउट हो गया या ओड मैन आउट हो गया। असंगत को छांटना, ये आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आता है, जहां पर 4 आकृतियां, 4 शेप आपको मिलते हैं। उनमें से एक शेप बाकियों से डिफरेंट होता है, वो अपने को चूज करना रहता है। तो ये हो गया सबसे पहला चैप्टर मानसिक योग्यता का। मानसिक योग्यता का दूसरा चैप्टर होता है सिमिलर फिगर यानी कि समान आकृति, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा,
आपको 5 आकृतियां, 5 फिगर मिलेंगे। एक होगा प्रश्न आकृति और बाकी होगी उत्तर आकृतियां। इसके जैसा का जैसा एकदम एग्जैक्ट मैच होने वाला यहां पर हमें चूज करना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया दूसरा चैप्टर असंगत को सॉरी असंगत के बाद हो गया समान आकृति मतलब कि सिमिलर फिगर्स। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक। पैटर्न कंप्लीशन क्या होता है? पैटर्न कंप्लीशन में यहां पर एक भाग जो होता है आकृति का वो मिसिंग होता है, यानी कि वो यहां पर होता ही नहीं है। हमें ये कहा जाता है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा भाग है जो यहां पर बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये आकृति पूरी हो जाएगी, ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका नाम पड़ गया पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूरक। तो देखिए अभी अगर मैं बताऊं, अभी यदि मैं बताऊं तो इसके भी 4 प्रश्न आते हैं, इसके भी 4 आते हैं और इसके भी 4 प्रश्न आते हैं, मतलब कि मानसिक योग्यता में हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न आते हैं। आइए इसके बाद और आगे बात करते हैं। चौथा, सीरीज कंप्लीशन यानी कि श्रृंखला पूर्ति, है ना। तो इसके अंदर क्या है? श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, इसको पूरक भी कह सकते हैं, पूर्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, सीरीज कंप्लीशन, श्रृंखला पूर्ति। इसके अंदर क्या होगा? आपको 7 शेप मिलेंगे, 7 आकृतियां मिलेगी। 7 आकृतियों में से क्या होगा कि ये आकृतियां, ये शेप किसी न किसी सीरीज के अंदर होंगे। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह होगा कि भाई बताओ इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए यहां पर क्या आएगा, तो इनमें से हमें चूज करना है और वही यहां पर सेट हो जाएगा। इसको कहा जाता है सीरीज कंप्लीशन यानी कि श्रृंखला पूर्ति। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? इसको हम लोग कह सकते हैं रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप वाले, यानी कि संबंध वाले प्रश्न। संबंध वाले प्रश्नों में क्या है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही रिलेशन इनके बीच में भी होगा। तो बताइए जो जो संबंध इनके बीच में है वो इसके और इनमें से किसके बीच में होगा? तो वो आकृति हमें चूज करके वहां जो है यहाँ पर बतानी पड़ेगी। और इसके भी 4 प्रश्न आते हैं और इससे पहले जो मैंने बताया इसके भी 4 प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं दर्पण या जल प्रतिबिंब, वाटर या फिर मिरर इमेजिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक आकृति दी गई होती है, एक शेप दिया गया होता है, इसका मिरर के अंदर कैसे दिखेगा। अब ये जो मिरर है यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर या फिर यहां पर, कहीं पर भी हो सकता है। इसके भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसके अंदर से हमें उत्तर चूज के जो है उत्तर चूज करके बताना होगा। इसके बाद आता है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना। जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और एक आपका हो गया सर्किल। तो इनमें से किसी को भी यहां पर कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर सर्किल पूरा का पूरा बन रहा है, तो हमें ये आकृति, ये जो शेप है यहां से हमें चूज करना रहेगा। ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि यहां पर मैच करेगा। तो इसके भी 4 प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है फोल्डिंग द पेपर, यानी कि कोई भी खाली पेज होता है या कोई भी होता है पेज, उसको पहले तो हमें मोड़ना है, मोड़ने के बाद फिर मोड़ना है, और मोड़ने के बाद उसको कैंची से किसी से भी काट के वापस जब खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये होता है फोल्डिंग द पेपर। ठीक है ना। तो जैसे कि पहले इसको यहाँ फोल्ड किया, इस साइड फोल्ड किया, फिर इसको इस प्रकार से गोल 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 हमने काट दिया। अब इसको वापस खोलेंगे तो ये किस प्रकार से करते करते दिखेगा, ये हमें जो है यहाँ पर बताना होता है। उसके भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न जो यहाँ पर चैप्टर आता है वो आता है फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण। ये क्या होता है? यहाँ पर हमें कुछ टुकड़े दिए गए होते हैं, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी टुकड़ों को मिला करके एक आकृति बनेगी, एक शेप बनेगा। वो कौन सा होगा ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 प्रश्न आते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट जो इसका चैप्टर आता है वो आता है एम्बेडेड फिगर, यानी कि सन्निहित आकृति, हिडन फिगर या फिर छिपी हुई आकृति। कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन चैप्टर वही है। अब ये जैसे कि आकृति है, ये इनमें से कहां पर छिपी हुई है, कहां पर हम लोग इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, कुछ लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड कुछ लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इसका उत्तर इस प्रकार से निकलता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, इसके बाद यदि हम लोग गणित की बात करें, तो गणित के अंदर किस प्रकार से आता है, आइए मैं बताता हूं। गणित के अंदर सबसे पहला संख्या एवं संख्या प्रणाली, नंबर एवं नंबर सिस्टम।
संख्या एवं संख्या प्रणाली नाम से एक चैप्टर आता है। उसके अंदर हम लोग बहुत प्रकार की संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली। उसके अंदर हम लोग बात करते हैं सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर आता है। इससे हो सकता है 1 प्रश्न, 2 प्रश्न या इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर मैथ के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं, यहाँ पर नहीं है कि इसके अंदर इतने प्रश्न आएंगे, इतने प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि कुछ चैप्टर से प्रश्न आए, कुछ से प्रश्न ना आए, कुछ से 5 प्रश्न आ जाए, कुछ से 1 प्रश्न आए, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन हमें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। नंबर एवं नंबर सिस्टम, संख्या एवं संख्या प्रणाली। दूसरा जो इसका चैप्टर आता है वो आता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। यहां पर हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऊपर उनकी जो है जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होती है वो पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ आता है इसके अंदर कंसेप्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके बाद आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि गुणनखंड एवं गुणज विशेषताओं के साथ में, है ना। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अंदर हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएफ एचसीएफ भी होता है, तो वो भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ये अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारा का सारा जवाहर नवोदय विद्यालय के लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके अंदर जैसे कि 0.1 इंटू 0.2, है ना, इस प्रकार से बच्चों के सामने प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि बताइए इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये सारे के सारे प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ पर 1/2 है, इसको हमें चेंज करना है, मतलब कि 0.5 में चेंज करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बच्चे के सामने प्रश्न आएगा 4 होल 1/4, इसको चेंज कीजिए। तो 7 चौक 28 और करते हैं, 29/4 करते हैं, फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो 7 चौक 28 आता है ना। तो 7 पॉइंट कुछ करके यहाँ पर उत्तर अपना निकलता है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने सिंपल आपको बताया, इससे भी थोड़ा सा इस प्रश्न को और ज्यादा हार्ड बना दिया जाता है, ट्रिकी बना दिया जाता है। तो ये सारे प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, है ना। तो ये इस प्रकार से इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि बच्चे के सामने प्रश्न आया कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, है ना, 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करो। इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरल एक्सप्रेशंस, अंकीय अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। ये क्या होता है, जैसे कि बच्चे के सामने प्रश्न आ गया 1 सही 1/2 सही 4/7 के साथ जोड़ना है 6 -3/5 और 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन। ये चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है ना, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर वो यहाँ पर वर्क का काम आता है, वी बोर्ड मास का रूल काम आता है, वी बोर्ड मास का रूल काम आता है, इसी से ये सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, भिन्नात्मक संख्याएं एवं मूलभूत संक्रियाएं, यानी जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंदर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, है ना। तो इनके बारे में आता है, इनको जोड़ते कैसे हैं, इनके अंदर भाग कैसे देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा का सारा इसी चैप्टर से आता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में है ना एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर बच्चे गलती कर लेते हैं। बच्चे इसके अंदर है ना परसेंटेज को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जेनविन है, जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्लियर कट बोल दिया है कि ना तो परसेंटेज आपका चैप्टर है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर परसेंटेज को आपको पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कि प्रॉफिट का परसेंट निकालो, है ना, कि इसके अंदर प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा। लेकिन जेएनवी ने हाल फिलहाल जो अभी इस साल का है पैटर्न, उसके अंदर क्या किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल प्रॉफिट लॉस के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। परसेंटेज तो आपको कहीं पर भी पढ़ना ही नहीं है, ना तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, ना परसेंटेज किसी और चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, यहां पर पहले आता था ना ये हो गया प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या होता है कि
राम ने एक साइकिल 4500 में खरीदी, 500 रुपए उसके ऊपर और खर्च किए और उसको उसने जो है 4500 में बेच दी, तो उसका खर्चा कितना हुआ या उसका लॉस कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। इसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर जो होता है वर्ग, उसका हमें निकालना होता है, जैसे कि साइड का स्क्वायर होता है ना, 4 इंटू साइड उसका। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, उनके हिसाब से हमें उत्तर निकालना है। या फिर ये आ गया कि राम का एक जो है फार्म है, उस फार्म के अंदर इतनी इतनी जो है फार्म है, इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका ये निकालो, इसका ये कर लो। तो ये इस प्रकार के प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ज्योमेट्री, मतलब कि ज्यामिति। ये एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया जो पहले बिल्कुल नहीं था, ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है। अब इसमें ज्योमेट्री में क्या है, ज्यामिति में क्या है, ज्यामिति में पूछ लिया जाता है न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ये सारा का सारा इस ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आंकड़ों का प्रबंधन, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बार ग्राफ, बार ग्राफ होता है, पिक्टोग्राम होता है। जैसे कि एक है ना सारणी दे दी और यहाँ पर इसको सारणी बना दी कि एक जो सेव है इसका मतलब है 50 रुपए, या ये जो एक सेव का मतलब होती है 50 सेव। तो इस प्रकार से एक सारणी मिलेगी, उसके अंदर निकाल करके आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको चैप्टर जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है बेसिक मैथमेटिक्स, बुनियादी गणित, यानी कि बेसिक जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है, जहां पर हमें जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, वो सब भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और वो भी आपके आएगा। तो इसी के साथ साथ अगर और आगे बढ़ते हैं तो लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी है, उसके अंदर सबसे पहला आएंगे आपके 4 अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज का मतलब हो गया अपठित गद्यांश, यानी कि ऐसे गद्यांश जो बच्चे ने पहले कभी ना पढ़े होंगे, है ना। ऐसा एक कुछ आपके सामने पैसेज आएगा, उस पैसेज के अंदर सारी स्टोरी लिखी होगी, जैसे कि राम एक बहुत ही वो थे, ये थे, राम ने रावण को मारा, राम ने ये किया, राम ये, ठीक है। अब उनके बारे में सारी स्टोरी बता दी। अब राम के बारे में प्रश्न पूछेंगे कि बताइए राम ने किसको मारा, है ना, राम कौन थे, राम किसके पुत्र थे, राम के पिता का नाम क्या था, इस प्रकार के। हालांकि इतने सिंपल भी नहीं पूछे जाएंगे, अब जो है थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हार्ड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब कुल मिलाकर के 4 पैसेज आएंगे, हर पैसेज में 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 प्रश्न आते हैं, इनमें से 2 प्रश्न या एक प्रश्न और जोड़ दो, वो पैसेज से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया राम के पापा का नाम क्या था या ये क्या था, ये सब पूछ लिया। बाकी जो 2 प्रश्न होते हैं वो आपको व्याकरण से पूछे जाते हैं, मतलब कि ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब वो व्याकरण के कौन कौन से चैप्टर हैं आइए बताते हैं। व्याकरण के सबसे पहला चैप्टर है नाउन, यानी कि संज्ञा, है ना। अब इस संज्ञा से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस गद्यांश के अंदर राम कौन सी संज्ञा है, राम कौन सा नाउन है, ये बताइए, है ना। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है प्रोनाउन, सर्वनाम, है ना, ये पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार से वर्ब, इसी प्रकार से एंटोनिम्स, विलोम शब्द। फॉर एग्जाम्पल युद्ध का विलोम क्या होगा, रात का विलोम क्या होगा, है ना। इस प्रकार से विलोम शब्द जो है वो आपसे पूछे जाता है। इस प्रकार से आता है सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द, है ना। जैसे कि युद्ध का पर्यायवाची क्या है, रात का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार से देखो 6 चैप्टर मैंने बताए हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया था ये था अनसीन पैसेजेस, तो इसको अगर आप चैप्टर मानते हो तो इस प्रकार से 7 चैप्टर होते हैं, वरना आपके 6 चैप्टर हो जाते हैं। फॉर्म जो है जेएनवी 6 के ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका वीडियो ऑलराउंडर बीएसएस की यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख के फॉर्म भर सकते हैं। जेएनवी 6 के लिए हमारे पास सारथी स्मार्ट बैच है। जब भी आप बैच बाय करते हैं उसी समय से बैच स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि हमारा स्मार्ट बैच है, रोटेशनल बैच है, जो हर चैप्टर जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है वो आप बाद में पढ़ लोगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यदि आप चौथे चैप्टर में आकर के हमारे बैच को ज्वाइन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले 4 चैप्टर हो रखे हैं वो चैप्टर बाद में आपके कंप्लीट करके दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारथी स्मार्ट बैच जेएनवी 6 के लिए, मारुति स्मार्ट बैच जेएनवी 9 के लिए, सुपर 6 सुपर 9 जो है ये सैनिक स्कूल आरएमएस, इन सब के लिए साथ में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएनवी के, तो आप ये बैच ले सकते हैं।
अगर आपको चाहिए रिकॉर्डेड बैच कि सर मैं कंटिन्यू आकर के नहीं पढ़ सकता लेकिन मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट चाहता हूं, तो आपको रिकॉर्डेड जो है बैच से थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, छूट मिल जाएगी बहुत ही अच्छी। इसी के साथ साथ योद्धा बैच स्पेशल सैनिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल 6 के लिए, सारथी रिकॉर्डेड जो बच्चे जेएनवी 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं सर मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो आप यहाँ पर ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। बैचेस की खासियत क्या क्या है? बैचेस के अंदर डेली लाइव आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको 100% हर वक्त उपलब्ध रहेगी, कितनी बार भी आप उसको देख सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वीकली मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स आपको इसके साथ में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप प्रश्न पूछ सकते हैं वहां पर हमारे को, और भी बहुत कुछ है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, सिंपल सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर के अंदर सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे, अपना कोर्स आपको चूज करना है। कोई भी अगर कूपन कोड है अप्लाई कीजिए, बाय नाउ के ऊपर टिक कीजिए, फोन पे, पेटीएम, क्यूआर जो भी है उसका चूज करके अपनी फीस पे कीजिए। फीस पे करते ही कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कंटेंट सेक्शन में जाइए, सारे फोल्डर वाइज भी चैप्टर हैं, सब कुछ आपको वहां पर दिया हुआ होगा, सारे वीडियोज होंगे, वो आप जाकर के देख सकते हैं। और कोई हेल्प या जानकारी चाहिए तो सिंपल सा इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। और आपको क्या प्रश्न पूछना है, कुछ है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।